नजर डालते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से ये बड़ी खबर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हो रही है। बीजेपी की ये बड़ी बैठक जारी। एनडीए सरकार के गठन को लेकर के चर्चा की जा रही है। अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। तो नई सरकार से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नई सरकार के गठन से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक जारी है। और आपको बता दें कि एनडीए सरकार की गठन को लेकर के ही चर्चा की जा रही है। अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता मौजूद हैं। क्या कुछ इस बैठक में चल रहा है, किन किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है, इस बात की फिलहाल जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। लेकिन आपको बता दें, एनडीए सरकार की गठन को लेकर के चर्चा की जा रही है इस बैठक में। और आपको बता दें कि इस बैठक में अमित शाह मौजूद हैं, राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं, कई और बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि नई सरकार के गठन से पहले ये बैठक हो रही है। 8 जून को एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी, ये भी खबर सामने आई है। और 7 जून को भी एक बैठक की खबर है कि 7 जून को एक बड़ी बैठक हो सकती है। और इसके बाद 8 तारीख को शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें कि बाकी जो घटक दल हैं वो अपने अपने कैबिनेट में हिस्सेदारी की मांग अब करने लग रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी हिस्सेदारी जो है सरकार बनाने में है। तो ऐसे में कैबिनेट में हिस्सेदारी उनको चाहिए। कुछ बड़ा विभाग मांग रहे हैं वो। ऐसे में हो सकता है कि इस बैठक में इन बातों पर भी चर्चा की जा रही हो। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर ही ये बैठक हो रही है। ये बड़ी बैठक है बीजेपी की, जो कि जारी है। एनडीए सरकार की गठन को लेकर के जाहिर तौर पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित कई बड़े नेता इस दौरान वहां पर मौजूद हैं। मीडिया कर्मियों की भी वहां पर मौजूदगी है। और बता दें आपको, पूरे देश भर की नजरें, निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि क्या कुछ गतिविधियां वहां पर हो रही है। पल पल में नया अपडेट भी सामने आ रहा है। तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि अभी बैठक में क्या कुछ वहां पर चल रहा है, किस तरीके की अब आगे क्या स्टेप लेने जा रही है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता अमितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमितेश, देखिए, बीजेपी अध्यक्ष के आवास पर बैठक हो रही है। क्या कुछ इस बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत हो रही है, वहां पर किस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अब सरकार गठन की तैयारी चल रही है और कल संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। बीजेपी और एनडीए के भी संसदीय दल की बैठक कल होनी है। उसमें औपचारिक तौर पर नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा। उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा एनडीए के नेता चुने जाने के बाद। उसके पहले सरकार गठन की प्रक्रिया को लेकर के अब गंभीर चर्चा हो रही है, क्योंकि बीजेपी 2014 और 2019 में दोनों बार अकेले अपने दम पर 272 के आंकड़े को पार कर गई थी। तो सहयोगी दलों का उतना दबाव नहीं था। लेकिन इस बार 272 का जो मैजिक फिगर है, उससे बीजेपी पीछे रह गई है। तो निश्चित रूप से सहयोगी दलों को भी एकोमोडेट करना है और ठीक ठाक मंत्रालय की भी डिमांड हो रही है, जो सोर्स बता रहे हैं उसके मुताबिक। तो उसमें किस तरह से उनको इसमें एकोमोडेट किया जाए, जो सहयोगी दल हैं, उसको लेकर के चर्चा होगी, मंथन होगा। सरकार का स्वरूप क्या होगा, अलग अलग राज्यों से किस तरह से लोगों को इसमें शामिल किया जाए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के मंथन होगा। तो चूंकि ये बीजेपी की अकेले दम पर सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लिहाजा सहयोगी दलों को कैसे एकोमोडेट किया जाए, ये तमाम मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। और सभी वरिष्ठ नेता इसमें शिरकत कर रहे हैं। जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आवास पर अमित शाह पहुंच गए हैं, राजनाथ सिंह पहुंच गए हैं और बीएल संतोष, जो कि बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं, वो पहुंच गए हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ी बैठक है। और कल के संसदीय दल की बैठक के पहले एक तरह से बीजेपी मंथन चिंतन करना चाहती है और सभी चीजों को अंतिम रूप देना चाह रही है। ठीक है अमितेश, आप जुड़े रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश के आवास पर नेता पहुंचे। आपको बता दें कि संजय झा, खीरू महतो, आलोक कुमार सुमन, अफाक अहमद, हर्षवर्धन सिंह नीतीश कुमार के आवास पर जीत की बधाई देने के लिए उनको पहुंचे। और आपको बता दें कि जेडीयू के ये सभी नेता, और आपको बताते चलें कि काराकाट से जेडीयू के पूर्व सांसद महाबली सिंह भी पहुंचे, रामनाथ ठाकुर भी नीतीश के आवास पर पहुंचे हैं जीत की बधाई देने के लिए। तो नई सरकार से जुड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बताते चलें आपको। तो अमितेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अपडेट देने के लिए। अमितेश, देखिए, एक तरफ बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के आवास पर लोग पहुंचे हैं, नेता जो हैं उनको बधाई देने के लिए भी पहुंचे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इन लोगों के साथ बातचीत होगी और कुछ बड़ी जो हिस्सेदारी है कैबिनेट में, क्या मांग की जा सकती है जेडीयू की तरफ से? देखिए, जेडीयू के नेता नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सबसे बड़े नेता जेडीयू के नीतीश कुमार ही हैं। उनके आवास पर, चूंकि वो दिल्ली में मौजूद हैं, उनके आवास पर
जो तमाम नेता हैं, जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता, वो बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। पार्टी के महासचिव अफाक अहमद पहुंचे हैं, इसके अलावा पूर्व महासचिव हर्षवर्धन सिंह पहुंचे हैं। काराकाट से इस बार महाबली सिंह का टिकट काट दिया गया था, उनकी जगह पर उपेंद्र कुशवाहा को गठबंधन के नाते टिकट दिया गया था। पूर्व सांसद हो गए हैं महाबली सिंह, वो बधाई देने पहुंचे हैं। तो तमाम नेता जो दिल्ली में मौजूद हैं नीतीश कुमार को बधाई देने पहुंचे हैं और एक कटती मुलाकात कहा जा रहा है। हालांकि जेडीयू के सभी सांसद, ऐसी उम्मीद की जा रही है शाम तक सभी सांसदों को दिल्ली पहुंच जाना है, जो 12 सांसद जेडीयू के जीत करके आए हैं। उसके बाद कल सुबह संसदीय दल की जो बैठक एनडीए की होनी है, उसके पहले जेडीयू के सभी सांसद नीतीश कुमार के आवास पहुंच सकते हैं और वहां एक औपचारिक मीटिंग करके उसके बाद सभी लोग जाएंगे जहां पर कल एनडीए के नेता का चुनाव होगा और संसदीय दल के नेता का चुनाव होगा नरेंद्र मोदी का। उसके पहले जेडीयू के सभी सांसद नीतीश कुमार से कल सुबह मिल सकते हैं। आज शाम तक सभी सांसदों के दिल्ली पहुंचने की संभावना है। फिलहाल जो सांसद या राज्यसभा के सांसद या फिर पूर्व सांसद दिल्ली में मौजूद हैं, वो सभी नीतीश कुमार के यहाँ आकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। ठीक है मितेश, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर आप तक हमने पहुंचाई कि सीएम नीतीश कुमार के आवास पर कई नेता जो हैं वो बधाई देने के लिए पहुंचे। दूसरी तरफ बड़ी बैठक भी की जा रही है।